शिक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड कर्नल टीपी त्यागी जी मेरे साथ मौजूद हैं। सर, ये जो तीनों सेनाओं में भर्ती की अग्निपथ योजना है सरकार की, जिसको लेकर सड़क पर विरोध हो रहा है, सर बहुत सारा कंफ्यूजन है। इसकी अच्छाई क्या देख रहे हैं आप, और क्या इसमें कुछ खामियां भी हैं जो युवा देख पा रहे हैं जिसके चलते विरोध हो रहा है? वो अपना फ्यूचर इसमें सिक्योर नहीं मानते हैं पूरी तरीके से। और दूसरा ये सवाल है कि सर इसको भी लेकर कंफ्यूजन है, क्या ये पैटर्न यही रहेगा या फिर जो पहले से भर्ती सेना में जो पैटर्न है वो लागू किया जाएगा, या ये सिर्फ कुछ टाइम के लिए भी है? मैं चाहती हूँ जितनी भी कंफ्यूजन है सर आप दूर करें। कैसे देख रहे हैं इस योजना को आप? देखिए, ये स्कीम मैंडेटरी है, क्या ये स्कीम ऑब्लिगेटरी है? ये स्कीम वॉलेंटरी है। जो नहीं आना चाहते या जिन्हें अपना भविष्य अंधकार में दिखाई देता है वो ना आए। तो पहली बात, कोई जबरदस्ती तो है नहीं। दूसरी बात, इसमें उस उम्र में जिसमें बच्चा नौकरी के लिए तड़फड़ा रहा होता है, उस उम्र में यानी कि 24 या 25 साल की उम्र में युवा के पास अनुभव भी होगा, कौशल भी होगा, पैसा भी होगा और एक अल्टरनेटिव भी होगा कि अगर वो नौकरी ही करना चाहता है तो उसके पास सेंट्रल आर्म पुलिस है और जितनी स्टेट गवर्नमेंट है उन्होंने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया कि वो वहाँ जा सकता है। मगर सबसे बड़ी बात, युवाओं का जो फायदा होगा वो तो होगा देश के फायदे को। सर 1 मिनट ऑडियो में बहुत इंपॉर्टेंट बात आप कह रहे हैं, मैं सुनना भी चाहती हूँ, सभी सुन रहे हैं इस वक्त आपको। मैं जल्दी से ठीक कराती हूँ आपकी ऑडियो, फिर आती हूँ। अमिताभ, यहाँ पर तो युवाओं को शांत कराने की बजाय मैं देख रही हूँ कि सियासी पार्टियां आपस में उलझ गई हैं बिहार में। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से 3 दिन पहले जो शुरुआत हुई थी बक्सर से और आरा से शुरुआत हुई थी, उस दिन 2 से 3 जिले थे जहां से हिंसा की घटनाएं सामने आई थी। लेकिन उसके बाद आप देखिए कल और आज अगर हम देख ले, जिस तरीके से सियासत इस मुद्दे पे तेज हो गई। जो छात्र थे एक तरह से जो जितने भी जो उन्हें भड़काने वाले जो बयान सामने आने लगे, उसके बाद क्या स्थिति बनी है। आज देखिए जो ये हंगामे की आग दानापुर कैंटोनमेंट के जो पटना का है बिहार रेजिमेंट, उसके ठीक बगल पहुंच गया। अभी जो हमारे पास सूचना आ रही है, सगुना मोड़ के पास भारी तादाद में जो उपद्रवी छात्र थे उन्होंने शोरूम में तोड़फोड़ की है, वहां मीडिया के कैमरे को तोड़ा गया है, कई लोग वहां पे जख्मी हुए हैं। तो ये आग जो छोटे छोटे जिलों में थी अब पटना तक पहुंच चुकी है और जिस तरीके से इनका एक जो एग्रेसिव जोपन है वो बढ़ता जा रहा है, वो निश्चित तौर पर अब लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को खराब कर रहा है। और निश्चित तौर पे सबसे पहले जो जरूरत है वो इन छात्रों को समझाने की कोशिश है, क्योंकि जनवरी में अगर हम देखें तो जिस तरीके से रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा के बाद जो हंगामा हुआ था, उसके बाद सरकार ने उनसे बात की, उनके प्रतिनिधि गए, बात किया, उसके बाद मामलों को शांत किया गया था। लेकिन आज जो स्थिति बन रही है, आज वो छात्र किसी को सुनने को तैयार नहीं है, समझने को तैयार नहीं है। और जिस तरीके से खबरें आ रही हैं, अभी भी स्थिति हम और आप जैसे लोगों के समझ में भी नहीं है कि पूरी स्थिति क्या है, क्या होने वाला है। ठीक है, नेता भले ही यहाँ पर अमिताभ ओझा युवाओं को ना समझाएं, लेकिन न्यूज़ 24 लगातार अपील कर रहा है कि शांति बनाए रखें, ऐसी सरकारी संपत्ति को नुकसान ना पहुंचाएं, कानून हाथ में ना लें। टीपी त्यागी सर, आपकी बात अधूरी रह गई थी, मैं चाहती हूँ कंप्लीट करें। जो कंफ्यूजन है इस योजना को लेकर, इसको दूर करें आप। सबसे पहली बात, ये स्कीम मैंडेटरी नहीं है, आवश्यक नहीं है, ये ऑब्लिगेटरी भी नहीं है, ये वॉलेंटरी स्कीम है। लिहाजा जो लोग चिल्ला रहे हैं, जिनको ये अच्छी नहीं लगती, वो न है, ये कोई जरूरी नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, उस उम्र में यानी कि 23-24 साल की उम्र में जब वो बाहर आ जाएगा सर्विस से, उस उम्र में गांव के बेरोजगार युवा छटपटाते फिर रहे होते हैं और उसके पास न केवल पैसा होगा, न केवल कौशल होगा, न केवल अनुभव होगा, बल्कि एक विकल्प भी होगा कि अगर वो नौकरी ही करना चाहता है तो उसके पास आर्म पुलिस सेंटर में भी और स्टेट के अंदर भी अनाउंसमेंट हो चुके हैं। मगर इसके साथ खास बात यह है कि उसकी एक इज्जत होगी और जिसकी वजह से प्राइवेट कंपनीज भी उसे लेना चाहेंगे। इसके साथ सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि वही युवा जो आज रेल जला रहा है, 4 साल की नौकरी करने के बाद वो ये काम नहीं करेगा। आप सोचिए, जब भी देश में कोई प्राकृतिक या कृत्रिम आपदा आती है, फौज को बुला लिया जाता है। क्यों? 135 करोड़ के हिंदुस्तान में केवल 13 लाख की फौज
वो अपना काम भी करे और आपदा को भी नियंत्रित करे। कुछ तो खास बात होगी फौज की ट्रेनिंग में, और वो जो खास बात है वो है कर्तव्य निष्ठा, अनुशासन, प्रशिक्षण और ईमानदारी। और यही चीजें इन युवाओं में भी आ जाएंगी। ये कितना बड़ा एसेट होंगे देश के लिए, इसकी कल्पना मात्र से ही प्रतीत होता है कि राष्ट्रीय एकीकरण और चरित्र निर्माण स्वतः ही प्रारंभ हो जाएगा। इस स्कीम के बारे में जो लोगों को भड़काया जा रहा है, मैं सीधे सीधे कहूंगा, मेरी उम्र के आदमी को उकसाया या भड़काया नहीं जा सकता आसानी से, लेकिन युवाओं को भड़काया जा सकता है। अब एक गलती सरकार ने की है, और जो सरकार की गलती है वो ये है कि 2 साल पहले जिन बच्चों का फिजिकल और मेडिकल हो गया था, उनको अब इस स्कीम में शामिल करना या अलग करना या उनको अपॉइंटमेंट लेटर ना देना, इसके ऊपर वो क्लैरिटी करे। और वो क्लैरिटी आने के बाद फिर मैं नहीं समझता कि आंदोलन की कोई आवश्यकता है। इसमें एक फायदा सबसे बड़ा फौज का होगा। देखिए, मेरी सर्विस जब 1 साल की थी, एक महीने की थी, मैं कर्नल तेजेंद्र पाल त्यागी जब 1 महीने की सर्विस थी, लड़ाई लड़ी और मुझे वीर चक्र प्राप्त हुआ। लिहाजा कुछ लोग जो ये कह रहे हैं कि नहीं साहब, इन युवाओं को तो ये 4 साल में क्या कर लेंगे, अरे जो इनको एम्बुश की ट्रेनिंग, जो इसको पेट्रोलिंग की ट्रेनिंग, फिजिकल ट्रेनिंग, ड्रिल, ये सब चीजें 6 महीने में बड़े इत्मीनान से सिखाई जा सकती है। और 3.5 साल तक यही युवा हमारी फौज की तलवार की धार बनेगा, यानी कि ये कटिंग एज होगा, और इसकी वजह से फौज को बहुत बड़ा फायदा होगा और सरकार का फायदा जो है। देखिए, मैं सर इसीलिए आखिर में आपके पास आई थी कि आप अच्छे से इसको समझा सकते हैं, क्योंकि आप सैनिक रहे हैं, उच्च पदों पर रहे हैं, कर्नल होकर आप रिटायर हुए हैं, इसीलिए इस भाव को सिर्फ आप समझ सकते थे, आप समझा सकते थे। माफ कीजिएगा, मैं मेहमानों के पास नहीं जा पाऊंगी, वक्त इसकी परमिशन मुझे नहीं दे रहा है। चर्चा लंबी हो सकती थी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। काफी हद तक चीजें क्लियर हुई हैं, और अगर अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो सरकार एक्सपर्ट से बात करे, जो उनकी आशंका है उनको समझे, और युवा जो देश का भविष्य है, जिनके लिए आप स्कीम लेकर आए हैं, जरा इनसे बात जरूर कीजिएगा, इनको समझाइएगा, क्योंकि ये भर्ती उन्हीं के लिए है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।